ये एक सुंदर परिवार की कहानी है जिसमें दोनों बुजुर्ग पति पत्नी और उनका बेटा शिवराम और उसकी पत्नी पवित्रा रहते थे। पहले पहल पवित्रा अपने सास ससुर की अच्छे से देखभाल करती थी। इससे बुजुर्ग माँ बाप बड़े खुश रहते थे। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद पवित्रा का स्वभाव बदलने लगा। वो उनसे बात बात पर बहस करने लगी। ये देखकर शिवराम ने पवित्रा से कहा, तुम कई दिनों से मेरे माँ बाप से बार बार लड़ती क्यों हो? जब तुम नई नई दुल्हन बनकर आई थी तो उन्होंने तुम्हारा कितना ख्याल रखा था। वो अब भी तुम्हारे लिए वैसे ही है। हाँ, लगाओ इल्जाम। तुम हमेशा बिना सच जाने मुझे ताने देते रहते हो। मैंने भी जब तुम्हारी नई नई शादी हुई थी तो उनका ख्याल रखा था, लेकिन अब वो जो बातें करते हैं मुझे पसंद नहीं आती, इसलिए मैं उनसे बहस करती हूँ। इस तरह उसने गुस्से में कहा और अंदर चली गई। कुछ दिन बीत गए। मतभेद बहुत ज्यादा बढ़ गए और एक घर में रहते हुए भी दोनों जोड़े अलग अलग हो गए। कुछ दिनों के बाद शिवराम की माँ अचानक चल बसी। ये देखकर सब बहुत उदास थे। शिवराम के पिता ने धीरे से कहा, पार्वती, तुम ही तो मेरे साथ थी, तुम क्यों चली गई? अब मेरा कौन है? ये कहते हुए वो रोने लगे। शांत हो जाइए पिताजी, हम आपके साथ हैं। इस तरह उसने अपने पिता का दुख बांटा। कुछ दिनों के बाद सब अपने अपने काम में रम गए और पार्वती को भूल गए, लेकिन उसका पति नहीं भूला। एक दिन वो घर में अकेला उदास बैठा था। उसी समय शिवराम घर आया। पिताजी, क्या आप अभी भी उतनी ही दुखी हैं? इतना मत सोचिए, जाइए सो जाइए। ये कहकर वो अंदर जाकर पवित्रा से बोला, मुझे भूख लग रही है, खाना परोस दो। तुरंत उसने शिवराम को खाना परोस दिया। शिवराम ने खाते खाते उससे पूछा, पिताजी ने खा लिया? हाँ, उन्होंने खा लिया, तुम खाओ आराम से। ये सुनकर वो बूढ़ा आदमी सोचने लगा। देखो पार्वती, तुम्हारी बहू कितनी अच्छी है। मुझे खाना खाए 3 दिन हो गए हैं, मैं भूख से मर रहा हूं। अगर मैं अपने बेटे से कह दूं तो दोनों की लड़ाई शुरू हो जाएगी, जो मैं नहीं चाहता। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। इसी तरह कुछ और दिन बीत गए। वो सिर्फ पानी पीकर जिंदा था। एक दिन पवित्रा ने आकर उसे अचार और चावल दिया। अभी भी जिंदा रहकर तुम क्या पाना चाहते हो? अपनी पत्नी के साथ ही क्यों नहीं मर गए? मुझसे नहीं हो रही तुम्हारी सेवा। वो गुस्से में चिल्लाती हुई वहां से चली गई। क्योंकि उन बुजुर्ग ने कई दिनों से खाना नहीं खाया था, वो चावल और अचार खाने लगे, लेकिन वो बहुत तीखा था। उन्होंने थाली अलग रख दी और कहा, मेरा मुंह जल रहा है। हे ईश्वर, मैंने क्या पाप किया था? तू मुझे अपने पास क्यों नहीं बुला लेता? अच्छा होगा मरकर अपनी बीवी के पास चला जाऊं, बजाय इस यातना को सहने के। मुझ पर मेहरबानी कर, मुझे मौत दे दे। मैं वो अनाथ हूँ जिसका हर कोई है। अनाथों को तो फिर भी एक वक्त की रोटी मिल जाती है, उनकी हालत मुझसे बेहतर है। उसी समय शिवराम वहां आ गया और अपने पिता की थाली में अचार और चावल दिखा। ये देखकर वो गुस्से में अपनी बीवी के पास गया। ये क्या, तुम इस तरह का खाना दे रही हो मेरे पिताजी को? ये इंसानियत है? वो बूढ़े हो चुके हैं, ये कैसे खाएंगे? अगर ये नहीं खा सकते तो कहो कि मर जाए। अगर तुम मुझ पर बरसो तो मैं अपनी माँ के घर चली जाऊंगी, याद रखना। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैं ही चला जाता हूँ तुमसे दूर। ये कहते हुए वो वहां से गुस्से में चला गया। पवित्रा उसका इंतजार करती रही कि वो वापस आ जाएगा। बहुत दिन गुजर गए, लेकिन वो वापस नहीं आया। एक दिन पवित्रा ने अपने ससुर से कहा, शर्म करो, मेरा पति तुम्हारे कारण मुझे छोड़कर चला गया और तुम अभी तक पालती मारकर बैठे हो। अगर तुम इस घर में नहीं होते तो हमारी शादीशुदा जिंदगी खुशहाल होती। बोल बोल के मेरे मुंह में छाले पड़ गए हैं। ये कहकर वो रोती हुई वहां से चली गई। उसके कड़वे शब्दों को सुनकर शिवराम के दुख की सीमा नहीं रही और वो अपनी बहू की बातों पर लगातार सोचता रहा। उसका दिल उसे कोस रहा था और उस शाम वो मर गया। अपने पिता की मृत्यु का सुनकर शिवराम घर आकर उनके शरीर के पास बैठ गया। पिताजी, तुम्हारे बेटे के रूप में मैं तुम्हारा जरा भी ख्याल नहीं रख सका। तुमने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया और अच्छा जीवन दिया। तुमने खुद कितनी अच्छी जिंदगी बिताई, लेकिन सबके होते हुए भी तुमने एक अनाथ की तरह अपने आखिरी दिन काटे। पिताजी, मैंने गलती की कि मैं अपनी पत्नी के सामने मुंह नहीं खोल सका, डरपोक बनकर रहा। उसे रोते देखकर पवित्रा बोली, शिवराम, रो मत। रोने के अलावा मैं और क्या कर सकता हूँ? ये तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम उन्हें 2 वक्त सही से खिला देती तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाता? ये घर मेरे पिता ने बनाया है, सब कुछ उनका कमाया है, मेरा कुछ नहीं है। मुझे माफ कर दो।
अब रोने से क्या फायदा? क्या मेरे पिताजी वापस आ जाएंगे? जिंदा रहते हुए तुमने उन्हें महत्व नहीं दिया, उनके मर जाने पर आंसू क्यों बहा रही हो तुम? इससे पवित्रा बहुत शर्मिंदा हुई और अपना सिर झुका लिया। लेकिन ससुर की मौत के बाद गलती मानने का क्या फायदा? अगर अपने ससुर के जीते जी उनकी देखभाल की होती तो वो अपने आखिरी दिनों में खुश रहते। बुरा करने के बाद तो ईश्वर भी क्षमा नहीं करता। प्यार, देखभाल इंसान के जिंदा रहते हुए करना चाहिए, क्योंकि कोई मरकर वापस नहीं आता। एक कस्बे में संजीव नाम का एक आदमी रहता था। उसके साथ उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे। वो बहुत गरीब था। संजीव पैसा कमाने और अपने परिवार का पेट पालने के लिए हर दिन मजदूरी किया करता था। अगर वो एक दिन भी काम ना करे तो उसके परिवार को खाने के लिए कुछ नहीं मिलता था। इस तरह हर दिन वे सब रूखा सूखा खाकर संतोष कर लेते थे। वे सब एक प्लेटफॉर्म के बगल में एक छोटा सा तंबू लगाकर रह रहे थे। फिर एक दिन अचानक सरकार ने एक नई बीमारी के फैलने की वजह से लॉकडाउन की घोषणा कर दी। संजीव को इस बारे में पता नहीं चल पाया और जब वो मजदूरी करने निकला तो एक पुलिस अधिकारी बोला, अरे कहां जा रहा है? घोषणा नहीं सुनी कि सड़कों पर ना घूमो? अक्ल घास चरने गई है क्या? लगता है भीख मांगने निकला है, लेकिन भीख देने के लिए कोई नहीं है बाहर। चल हट। इस तरह पुलिस अधिकारी ने गुस्से में कहा। उसकी बातें सुनकर संजीव सकपका गया और उसे घूरने लगा। पुलिस अधिकारी फिर चिल्लाया, घूर रहा है? मैं तुझको कह रहा हूं कि वापस जा, सुनाई नहीं दे रहा? इतना कहकर उसने लाठी से उसकी पिटाई शुरू कर दी। मुझे मत मारिए सर, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, मैं एक मजदूर हूँ, दैनिक मजदूर। मुझे आपकी बात का मतलब नहीं समझ आया, इसीलिए देख रहा था सर। ओह ऐसा है, तो तुमको कुछ मालूम नहीं? एक नई बीमारी फैली है, खतरनाक बीमारी है ये, इसीलिए सरकार ने तालाबंदी की घोषणा की है। सभी काम रोक दिए गए हैं, दुकानें भी नहीं खोली जाएंगी, घर जाओ। संजीव बहुत दुखी हुआ और घर लौट आया। संजीव को देखकर उसकी पत्नी ने उससे पूछा, सुनो, तुम आज इतनी जल्दी घर क्यों आ गए? तबीयत ठीक नहीं है क्या? संजीव ने अपनी पत्नी को सब कुछ बताया। वो बहुत दुखी हुई और बोली, हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? न केवल हमें बल्कि हमारे दोनों बच्चों को भी अब भूखा रहना पड़ेगा। मैं भी उसी के बारे में सोच रहा हूं। इस तरह वे चिंता में घुलते रहे। पूरे परिवार को उस दिन खाने के लिए कुछ नहीं मिला और वो ऐसे ही सोए। अगले दिन सुबह, सुनो, कल रात से हमारे बच्चों ने कुछ नहीं खाया है। अगर वे आज भी भूखे रहे तो बीमार पड़ जाएंगे। उसकी बात सुनकर, ठीक है, मैं बाहर जाकर आता हूं, कुछ काम खोजने की कोशिश करता हूं और कुछ खाने के लिए लेकर आऊंगा। वो घर से बाहर चला गया। रास्ते में उसने एक दुकान पर मुफ्त में चावल बंटते देखा। वो उस दुकानदार के पास गया। सर, हम भी बहुत गरीब हैं, प्लीज कुछ चावल दे दीजिए। भैया, ये चावल सरकार बांट रही है, मुफ्त चावल प्राप्त करने के लिए राशन कार्ड या आधार कार्ड होना चाहिए। ये सुनकर संजीव बहुत दुखी हुआ। मेरे पास कोई राशन कार्ड या आधार नहीं, मुझे तो उनके बारे में पता भी नहीं है। वो निराश होकर वहां से आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाने पर उसने एक आदमी को रास्ते में गरीब लोगों को भोजन बांटते देखा। ये देखकर संजीव बहुत खुश हुआ, लेकिन वहां पहले से आए लोग कतार में खड़े होकर भोजन ले रहे थे और कतार बहुत लंबी थी। बदकिस्मती से जब संजीव की बारी आई तो सारा खाना खत्म हो चुका था। माफ कर देना भैया, तुमको देने के लिए कुछ बचा नहीं है। संजीव बहुत दुखी महसूस कर रहा था और घर लौटने लगा। संजीव को फिर कुछ नहीं मिला। रास्ते में पुलिस अधिकारी ने संजीव को देखा। अरे ओ, मैंने तुमको कल ही बताया था कि बाहर घूमने मत जाओ, फिर भी बाहर घूम रहे हो। पुलिस अधिकारी उसे पीटने के लिए अपनी लाठी उठाने लगा। मुझे मत मारिए सर, मेरे 2 बच्चे और पत्नी कल से भूखे हैं, खाने के लिए कुछ नहीं, यहाँ तक कि पीने के लिए पानी भी नहीं है सर। इसीलिए मैं खाने के लिए कुछ खोजने निकला था। मुझे माफ कर दीजिए सर, मैं एक मजदूर हूँ, मुझे इस महामारी की वजह से कोई काम भी नहीं मिल रहा। ये महामारी हम गरीब लोगों पर बड़ा अत्याचार कर रही है सर। उसकी बातें सुनकर
पुलिस अधिकारी को दया आ गई और उसने उसे कुछ खाने की चीजें और पैसे दिए। संजीव ने उन्हें ले लिया और कहा, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे मेरे बच्चों और पत्नी को खिलाने के लिए भोजन दिया। उसने पुलिस अधिकारी का हाथ जोड़कर धन्यवाद किया और वहां से चला गया। संजीव जल्दी से घर चला गया। तब संजीव, उसके बच्चों और पत्नी ने एक साथ भरपेट खाना खाया। ये सत्य है, सरकार ने इस महामारी की वजह से तालाबंदी की घोषणा कर दी। गरीब दैनिक मजदूर भूख से मर रहे हैं, उन्हें जीने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, लेकिन सड़कों पर तैनात पुलिस ऐसे लोगों की मदद कर रही है। इंसान होने के नाते हमसे जितना हो सके हमें भी जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए।